गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के समस्त प्रशिक्षुओं का मैं अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएं, जो कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चलाई जाती हैं। निश्चित रूप से इन छात्रवृत्ति वितरण योजनाओं एवं अन्य प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं के आधार पर प्राथमिक शिक्षा में नामांकन की जो संख्या थी उसमें वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में बच्चों के ठहराव को बढ़ावा मिला है। तो आइए हम कुछ प्रमुख छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाओं के विषय में, जो कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में दी जाती हैं, उनके विषय में एक परिचर्चा प्रारंभ करते हैं। छात्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा व्यक्ति अथवा समाज की उन्नति की एक चाबी होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग यानी शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर भारतीय विद्यार्थियों की स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का वित्त पोषण करता है। इससे विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है एवं विद्यालय के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। ये योजनाएं केंद्र शासित एवं राज्यों की सरकारों के माध्यम से संचालित की जाती हैं। छात्रवृत्ति वितरण तथा सरकार की इच्छा है कि आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, उन लोगों का पढ़ाई में धन की समस्या उत्पन्न ना हो। छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति सीधे छात्र छात्राओं के राष्ट्रीयकृत बैंक खाते यानी सीबीएस ब्रांच में स्थानांतरित कर दिया जाता है। 10 वर्ष तक की आयु वाले अध्ययनरत छात्र छात्राओं का बैंक खाता उनके अभिभावकों की संरक्षिता में खोला जाता है। 10 वर्ष के ऊपर आयु वाले छात्र छात्राओं का खाता उनके स्वयं के नाम से खोला जाता है। छात्रवृत्ति का खाता बैंक में बचत शून्य जो है जीरो ओपनिंग बैलेंस के आधार पर खोला जाता है। इसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता बनी रहे एवं समय अंतर्गत वितरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाया जाता है। छात्रवृत्ति की स्वीकृति निम्नवत निर्धारित समिति द्वारा की जाती है। नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 1 से 10 तक के छात्र छात्राओं का चयन तथा छात्रवृत्ति का वितरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहला, ग्राम प्रधान अध्यक्ष। दूसरा, ग्राम पंचायत के सभी अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य तथा सामान्य वर्ग का एक सदस्य जो उम्र में वरिष्ठतम हो, सीनियर हो, सदस्य होता है। इसके अतिरिक्त संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक सदस्य एवं इसका कोऑर्डिनेटर होता है। इसके अतिरिक्त संबंधित विद्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य जाति का एक वरिष्ठतम अध्यापक इसका सदस्य होता है। ग्राम पंचायत में स्थित समस्त विद्यालयों के लिए छात्रवृत्ति का निर्धारण करते हुए धनराशि संबंधित ग्राम शिक्षा निधि के खाते में स्थानांतरित की जाती है और धनराशि भेजने की सूचना ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक के माध्यम से ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जाती है। ग्राम शिक्षा निधि का खाता प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाता है। शहरी क्षेत्रों में कक्षा 1 से 10 के छात्र छात्राओं का चयन तथा छात्रवृत्ति स्वीकृति व वितरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। नंबर 1, विद्यालय प्रधानाध्यापक अध्यक्ष होता है इसका। नंबर 2, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम से संबंधित वार्ड कोष्ठक के निर्वाचित सभासद सदस्य होते हैं। सभासद का निकटतम प्रतिद्वंदी सदस्य होता है। विद्यालय प्रबंध समिति, जहां हो अनुसूचित जाति जनजाति के सभी सदस्यों के अतिरिक्त सामान्य जाति का एक सदस्य जिसे समिति द्वारा नामित किया जाए सदस्य होता है। अनुसूचित जाति जनजाति तथा सामान्य जाति का एक वरिष्ठतम अध्यापक इसका सदस्य होता है। निजी प्रबंध तंत्र द्वारा संचालित विद्यालय में
विद्यालय के प्रबंधक अथवा प्रबंधक द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य होता है इसका। छात्रवृत्ति एवं आय सीमा का एक चार्ट इसमें दिया जा रहा है, जिसको देख करके आप इसके संबंध में और अधिक चीज़ें स्पष्ट कर सकते हैं। अन्य प्रोत्साहन योजनाओं की अगर हम बात करते हैं, जो कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर दिया जाता है, खास करके प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्ति करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जाती हैं। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की व्यवस्था। परिषदीय विद्यालय, प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिवर्ष 1 से 8 तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दी जाती हैं। क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान केंद्र सरकार का विषय है, अतः सामान्य वर्ग के बालकों का जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आच्छादित नहीं हो पाते हैं, उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें राज्य सरकार के बजट से दिए जाने का प्रावधान बनाया गया है। इसके अतिरिक्त निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण की व्यवस्था। विद्यालय एक इकाई है, एक इकाई के रूप में उसमें एकता लाने के लिए विद्यालय का यूनिफॉर्म यानी गणवेश विशेष महत्व रखता है। इसको ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालकों को प्रति 2 सेट निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रत्येक वर्ष उपलब्ध किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों फर्नीचर की व्यवस्था। प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में शासन द्वारा फर्नीचर की भी व्यवस्था की जाती है। उपयुक्त फर्नीचर होने से बच्चों का अध्ययन में मन लगता है तथा इससे विद्यालय में छात्रों की संख्या में कमी नहीं आ पाती और छात्र संख्या में भी वृद्धि होने लगती है। छात्रों के लिए इन साधनों के होने से शिक्षा में के प्रति उनमें लगाव बढ़ता है। इसके अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में अपवंचित वर्ग की विद्यालय से बाहर की बालिकाओं एवं ड्रॉप आउट बालिकाओं की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस दृष्टिकोण से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो छात्रों, आज हम लोगों ने छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाओं के विषय में, जो कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में परिषदीय विद्यालयों में उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाते हैं, और इसी के साथ हमारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। आपको असाइनमेंट वगैरह मैं ग्रुप पर ही भेज दूंगा। असाइनमेंट के पश्चात एक क्वेश्चन पेपर भी बना के आप सभी को दूंगा और उससे संबंधित निर्देश में यथा समय आपको दूंगा।